अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है और रात हम गए हुए थे एक वलीमे में। और जितना इंसान डाइटिंग करता है या अपने आप को फ़िट रखने की कोशिश करता है, शादियाँ ऐसी हो रही हैं आजकल के वहाँ पे जाओ तो ये सोच के जाती हूँ कि कुछ भी ऐसा नहीं खाऊंगी जो मेरी ज़्यादा मुझे मोटा करे, लेकिन गाजर का हलवा जब आता है ना सामने तो फिर वो मैं खा लेती हूँ। तो इसलिए मैंने नाश्ता आज नहीं किया, ब्लैक कॉफ़ी ले रही हूँ। और आज आप लोगों के साथ इतना ज़बरदस्त वीडियो शेयर करूँगी कि जिसमें आज मैं बना रही हूँ आप लोगों के सामने खुद अपने हाथों से मैं बनाऊँगी साग, जो कि सबकी बहुत फ़ेवरेट डिश होती है। और जो लोग शहरों में रहते हैं, जैसे मैं भी सिटी में रहती हूँ, तो शहर में रह के साग बनाना काफ़ी मुश्किल है मेरे ख़्याल में, क्योंकि सर्दियों में ना बिजली है ना गैस है, और अगर सुई गैस वाले हैं उनकी भी लोड शेडिंग चल रही होती है। तो मैं किस तरह साग बना रही हूँ आज घर में, मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आजकल ये वाला चूल्हा कह लो, इलेक्ट्रिक चूल्हा काफ़ी मशहूर हो रहा है। ये बना बनाया भी आपको शॉप्स पे मिल जाएगा, लेकिन ये मेरे हस्बैंड ने कहीं से ऑर्डर पे तैयार करवाया है। कुछ ज़्यादा हैवी किस्म का ये चूल्हा बनवाया उन्होंने, क्योंकि जो बाज़ार से मिलते हैं वो कहते हैं कि इतने वो पायदार नहीं होते। तो ये इन्होंने कहीं से ऑर्डर पे बनवाया है। अभी इसको पेंट शेंट होना बाकी है, लेकिन इस पे हम फर्स्ट ट्राई कर रहे हैं। और जी हम साग आज इस पे बनाएँगे। शहर में हमने देहात वाला माहौल बनाया हुआ है। ये छोटी-छोटी लकड़ियाँ जो होती हैं ये भी बाज़ार से मिल जाती हैं, तो ये ले आए थे। और ये एक दफ़ा में काफ़ी सारी ले आए थे। तो बच्चों बच्चों को खेल मिल जाता है ना, कोई न्यू चीज़ देखते हैं ना, उनके लिए ये भी एक खेल ही था। वो इनसे अपना छोटी-छोटी अपने ज़हन से चीज़ें बना रहे थे इससे। तो दूसरी तरफ हम सेटिंग कर रहे थे और इसमें आग लगाने के लिए तो छोटा-सा इसमें कुछ मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया थोड़ा-सा। और जी इलेक्ट्रिक चूल्हा है, इसमें थोड़ी-सी पता नहीं कितने वॉट बिजली लेता है, मतलब बहुत कम बिजली से चलता है। और इसमें फ़ैन लगा हुआ है छोटा-सा, जो गाँव में हमें फूँक मारनी पड़ती है ना आग जलाने के लिए, वो इसमें नहीं होता, इसमें वो फ़ैन काम करता है। और ये वाला लाइटर है, ये काफ़ी आगे से ना इसको लंबाई में ये कर लेते हैं ताकि हाथ वगैरह जलने में मसला ना हो, हाथ वगैरह ना जले। और इस तरह ये लाइटर है जिससे आग लगाई जाती है। सारा बंदोबस्त करने के बाद हम साग की तैयारी कर रहे थे। और साग पहली दफ़ा मैं अपनी ज़िंदगी में, मैं तो पहली दफ़ा बना रही हूँ, और मेरे साथ मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि इसको साग नहीं बनाना आता। और वो चाह रहे थे कि उन्होंने जो ये चूल्हा बनवाया है ये भी चेक कर लिया जाए। तो ये फ़ैन है जो आपको नज़र आ रहा है, और ये पीछे 2 बटन लगे हुए हैं, एक ऑन ऑफ का है और एक स्पीड का है। अगर आप नीचे कर देंगे तो फुल स्पीड पे चलेगा, अगर इस बटन को ऊपर कर देंगे तो सेकंड वाले को, तो ये फिर स्लो स्पीड पे चलेगा। तो ये इसकी सेटिंग थी, मुझे साथ-साथ समझा भी रहे थे और बता भी रहे थे। और साथ-साथ हम इस पे आज बनाएँगे साग। सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम गैस की वजह से या मतलब सुई गैस की वजह से, सिलेंडर जो होता है उस पे भी साग बनाना काफ़ी मुश्किल। मुझे हमेशा गाँव से ना गिफ्ट आ जाता है साग ना, इसलिए मैंने कभी नहीं बनाया था। तो मैं ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। वाक़ई साग खाना बहुत आसान है, इसको बनाना बहुत मुश्किल है। फर्स्ट टाइम बनाया है, पता लग गया है। तो जी सारा कटिंग किया है, और कटिंग करने के बाद बहुत मेहनत से धोया है। इसको धोने का भी बहुत बड़ा काम है। 3-4 बड़ी-बड़ी टोकरियाँ हैं, स्ट्रेनर है, उसमें डाल-डाल के इनको खुश्क किया है। और फिर इसमें इतने बड़े पतीले में, और साग भी मेरे हस्बैंड मंडी गए हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा ले आए, मैं तो भूल गई कितना था। तो काफ़ी ज़्यादा साग और पालक मिक्स करके इसको हमने धो के और इसमें डाल दिया। ये देखें फ्रेश था, बिल्कुल ग्रीन और ताज़ा साग था, इसलिए वो कह रहे थे कि आज डिले नहीं होना चाहिए, आज ही लेके आए हो तो आज ही बनना चाहिए। तो ये सब्ज़ मिर्चें हैं, अदरक है, लहसुन है। और मैं गाइडलाइन ले रही थी अपनी बड़ी बहन को मैंने फ़ोन किया था, और मेरी जेठानी है उनका भी मैंने उनसे भी पूछा था, क्योंकि ये लोग बनाते रहते हैं तो इनको क्वांटिटी का पता था, ताकि मैं एग्जैक्ट अच्छा सा बना सकूं। हरी मिर्चें कहते थे कि बाद में भी डल सकती हैं, तो ये आप लोग मुनासिब ही रखिएगा। तो जी आ गया है पतीला उस चूल्हे के ऊपर। और जी मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। ज़ाहिर है सर्दियाँ तो हैं, सर्दियों में अपना ही मज़ा है। तो इस तरह देखें, ऐसे लग रहा है किसी गाँव में साग बन रहा है।
तो बच्चों के लिए भी एक नई चीज़ थी। ये धुआँ क्यों निकल रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, तो हर बात का सवाल जवाब वो पूछ रहे थे। बहरहाल फ़र्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मज़ा आया। लेकिन आगे आप फाइनल लुक भी देखिएगा और ये भी देखिएगा कि हमने इसको घोटा कैसे। असल तो वो काम होता है ना, साग बन तो जाता है लेकिन उसको मिक्स करना, घोटना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये भी आगे जाके देखिएगा, फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो जी इसको करने लगी थी मैं ग्राइंड करने के बाद इसको डाल दिया जाएगा साग के अंदर। मिर्चों का हम कम ज़्यादा बाद में भी कर सकते हैं। तो ये देखें कितना कमाल का बन रहा है ना, आसान हो गया है ना। वो नीचे से फ़ैन हवा दे रहा है तो इसलिए आग भी नहीं बुझ रही। और हमारा साग पानी मुझे बताया गया था पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालते साग में, इसलिए मैंने थोड़ा ही पानी डाला था और उसने खुद भी पानी छोड़ दिया है। ज़िंदगी में सारे काम आपको आ जाते हैं। जब मेरी शादी नहीं हुई थी मुझे कढ़ी बनाना इतना लंबा काम, मुश्किल काम लगता था। फिर मुझे साग कि कैसे इतने ज़्यादा पत्तों को ये कैसे साग की मतलब सालन की शक्ल में ले आते हैं। तो अब मुझे पता लग रहा है सारा कुछ कि कैसे हो जाता है। बाकी खानों में तो मैं माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गई हूँ, लेकिन साग ज़िंदगी में पहली दफ़ा ट्राई करी थी। ये मेरे हस्बैंड मेरे साथ माशाल्लाह फुल हेल्प करवा रहे थे, क्योंकि ये जो घोटने-घाटने वाला काम होता है ना, ये थोड़ा मुश्किल होता है और हाथ पे छींटे भी लग रहे थे, तो वो उन्होंने कोई कपड़ा लपेट के ये इसको किया है। तो जी फाइनल हम अब हो रहा है साग, तो अब इसको हम लगाएँगे घोटा, घोटेंगे इसको। तो ये देखें मैं भागी-भागी गई, मेरे ज़हन में एक आइडिया है, क्योंकि जो घोटना होता है ना उससे तो घुट ही नहीं रहा था, इतनी मेहनत हो रही थी और मेरे हस्बैंड बेचारे थक गए थे। तो मैं हैंड बीटर जो होता है ना, इलेक्ट्रिक बीटर सॉरी होता है जो, वो मैं लेके आई और मैंने वो लगा के दिया अपने हस्बैंड को, इसके साथ करें। कमाल हो गया, उसने तो इतने देर का काम 5 मिनटों में इतना प्यारा साग घुट गया। देखें आपके सामने नज़र भी आ रहा है कि जहाँ-जहाँ फेरते जा रहे हैं वहाँ-वहाँ से साग बैलेंस होता जा रहा है, जैसे कि अच्छा सा होता है। बहुत सारे लोग ग्राइंड कर लेते हैं, ग्राइंड करने से भी वो चटनी सी बन जाता है, लेकिन जो इसके साथ घुट रहा था ना, ये कमाल का आइडिया। जिसके पास भी है ना, अगर कोई साग बनाए तो इसके साथ वो घोट सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल चटनी सा भी नहीं बन रहा था और जैसे हम घोटने की कोशिश करते हैं ना, ये वैसे ही हो रहा था। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है मेरे पास वेस्ट पॉइंट वालों का है शायद ये मेरे पास, मैं आपको नाम दिखाना चाह रही थी। जी बिल्कुल ऐसे ये वेस्ट पॉइंट वालों का ये बीटर है जिसके साथ हम केक शेक बनाते हैं, और ये इसने कमाल कर दिया था, हमारी मुश्किल को आसान कर दिया था। और जी ये आ गई थी फाइनल लुक, और शाम का टाइम हो गया था, मक्खन भी रेडी था, हस्बैंड और बच्चे भी रेडी थे कि जल्दी से हमें खाना दो। मैंने लगाया साग को लहसुन और हरी मिर्चों का तड़का। इसमें आपको जो चीज़ भी कम लगे, नमक मिर्चें जो भी कम लगे, आप उसको मज़ीद इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं कर सकती थी बच्चों की वजह से, लेकिन साग थोड़ा स्पाइसी ही अच्छा लगता है। तो हर तजुर्बा, हर काम हमें ज़िंदगी में करना चाहिए। ये आज की वीडियो का मोरल ये है कि हमें हर काम करना चाहिए और शादी से पहले ही कर लेना चाहिए, ताकि शादी के बाद कोई भी मुश्किल ना हो। तो इतनी मैंने मेहनत वाली आप लोगों को वीडियो दिखाई है, सारी अपनी मेहनत दिखाई, तो लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दें, और जो न्यू लोग देख रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपनी दुआओं में याद रखें। आप लोगों को ऐसी अच्छी वीडियोज़ इंशाल्लाह मिलती रहेंगी, और आप लोग अपना प्यार चैनल को सब्सक्राइब करके दिखाते रहें। इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अब मैं जल्दी से रोटियां बनाऊं और इस मज़ेदार साग को सर्व करूं। आप लोग भी अपने अपने घरों में ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।